सदाशयता, सदाचार, सहिष्णुता, ये हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म नकारना, नफरत, नकारात्मकता, निराशा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता की भूख मिटाने के लिए कर रही है। देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। जहां तक विकास की बात है तो भारत की विकास दर क्या, ये कौन से 42 लोग, अरे भाई जो 21 देश आके यहां कह रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा, वो समझ में नहीं आ रहा। वर्ल्ड बैंक का चीफ यहीं पर था, वो समझ में नहीं आ रहा। यूएन कह रहा, ये कौन से काल्पनिक लोग आपको बताते रहते हैं। और मैं दूसरा बात विनम्रता से कहना चाहता हूं, अभय जी, मैं आपको कांग्रेस के अन्य प्रवक्ताओं से कम आचरण और भाषा दोनों की मर्यादा में अलग मानता हूं। तो मैं ये कहूंगा, देखिए आपने बोल दिया कि 6 वेदांग, मान्यवर कोई इसी से कहिए कि राहुल गांधी को 6 वेदांग पता होंगे या छठ दर्शन का नाम पता होगा, इतना भी पता होगा कौन सा दर्शन किसने दिया, तो ये गले के नीचे नहीं उतर सकती। उपनिषदों की वो बात कहते हैं, केवल जो प्रमुख उपनिषद है अगर उनका नाम पूछ लिया जाए तो मुझे इस बात पे भी संदेह है कि वो उसका सही उच्चारण कर पाएंगे। यद्यपि मुझे लगता है मेरी आवाज बात सुनने के बाद अगर अभय दुबे जी उनको जाके फोन पे बता दें कि ये प्रमुख उपनिषद हैं, तो भी मुझे लगता है वो सहजता से उच्चारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है वो जो एक डायलॉग था ना दबंग फिल्म का, अमीश जी, कि भैया जी भावनाओं में बह के ज्यादा बोल गए, तो मुझे वही लगता है कि राहुल गांधी जी कुछ ज्यादा बोल गए कि मैंने वेद पुराण उपनिषद सब पढ़ लिए है। जो मुझे लगता है उसी से इनकी बात की प्रामाणिकता साबित हो जाती है। क्या हिंदुत्व के बारे में बोलेंगे और क्या बोलेंगे जाके वहां के बारे में। जी ओके, अभय दुबे, यू वांट टू रिएक्ट टू दिस? देखिए अभय जी को जरूर पता होगा, एक मिनट, अभय दुबे को अभय जी को वो सारे उपनिषद भी पता होंगे, अभय जी को वेदांग भी पता होंगे, अभय जी को शत दर्शन भी पता होगा। आप देखिए, आप भी मेरे मित्र हैं, अभय जी भी मेरे मित्र हैं। आप अभय जी को इतनी कठिनाई में मत डालिए, तो आई विल सेफगार्ड हिम। अभय जी 30 सेकंड रिबटल, यू कैन पास आउट। आप राहुल जी, देखिए मैं बता दूं सुधांशु जी को, सुधांशु जी को बता दूं, मैंने सुना राहुल जी ने बताया कि सांख्य दर्शन जो है, सांख्य सूत्र वो कपिल मुनि का लिखा हुआ है, योग सूत्र पतंजलि का लिखा हुआ है, न्याय सूत्र गौतम मुनि का लिखा हुआ है, वैशेषिक जो है वो कणाद मुनि का लिखा है, मीमांसा जो है जैमिनी का, और वेदांत जो है बादरायण का है, जिसको वेद व्यास भी कहा गया है। राहुल जी ने बहुत गहरा अध्ययन किया है, लेकिन उन्हें कहीं भी जो धर्म ही गाय की पूजा का प्रवर्तन करता है, वो गाय के नाम पर एक सेकंड, आपने बोला राहुल जी ने गहरा अध्ययन किया है, बहुत अच्छी तार्किक बात बोली है। अब बताइए, राहुल जी के अध्ययन में कहीं निकल के आया है हिंदू और हिंदुत्व अलग है? किसी उपनिषद, किसी वेद में निकल के आया है हिंदुत्व अलग है? बिल्कुल, कहीं निकल के आया है हिंदू और हिंदुत्व अलग है? हिंदू में से तत्व, मैं बताता हूं आपको, कहीं निकल के आया है क्या? हिंदू धर्म में से तत्व को निकाल, सुन तो लीजिए, अब आप उत्तर सुनिए। हिंदू धर्म में से तत्व को निकाल दिया, इसलिए इन्होंने हिंदुत्व को समाप्त कर दिया। उसका मूल तत्व क्या है? धार्यति इति धर्म, हमारे सनातन में लिखा है। अभी वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे थे, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। यह सिखाता है हमें कि नेता प्रतिपक्ष, जो दलित नेता देश के सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको आप आमंत्रित नहीं करें। अरे G20 के अलावा विदेशों को बुलाया, रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष को आमंत्रित किया, बांग्लादेश को आमंत्रित किया, हेमंत सोरेन को बुलाया, ममता बनर्जी को बुलाया, आपकी पार्टी के सुखविंदर सिंह सुक्कू को बुलाया, अशोक गहलोत को बुलाया, भूपेश बघेल को बुलाया, लेकिन वो नहीं आए। फिर क्या करिएगा? ओके, प्रियंका कक्कड़, एक सेकंड सुधांशु, मैं आपको मौका दूंगा। प्रियंका इज वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। प्रियंका जी, क्या आपको लगता है विपक्ष को के मुख्यमंत्रियों को तो बुलाया, क्योंकि इसमें एक प्रोटोकॉल होता है, हम सब जानते हैं, क्या आपको लगता नहीं है इट इज अ नॉन इशू? मेरे लिए इशू अमीश जी सिर्फ ये है, जैसे सुधांशु जी बता रहे थे कि क्राउन प्रिंस अभी तक दिल्ली में हैं और बात चल रही है इन्वेस्टमेंट की। तो जब पिछली बार 2019 में आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं 100 बिलियन USD इन्वेस्ट करूंगा। उसका क्या हुआ बता दीजिए। ये बार बार सुर्खियां बटोरते हैं, हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं, अच्छा PR करते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, जो 4100 करोड़ इन्होंने खर्च दिया अपने प्रचार पे, अपने इलेक्शन पे, वो कैसे भरपाई होगी, उससे जनता का क्या फायदा हुआ? और मैं हकदार हूं इस क्वेश्चन की, क्योंकि उसमें मेरा भी पैसा मिला हुआ था, और मेरे पास ऐसी सरकार है दिल्ली में
जो लगातार जनता के पैसे जनता ठीक के है, ऊपर उपयोग जी। करती है और फिर भी एक मुनाफे का बजट पेश करती है। मेरा क्वेश्चन इसलिए सिंपली ये है फिर से कि क्लाइमेट चेंज के लिए इन्होंने डिक्लेरेशन पे साइन किया, पर क्यों नहीं ये बैठते जी, जब जी। हम इनको सुधांशु, NCR के सुधांशु, सारे reply। मुख्यमंत्रियों को बुलाते हैं? सुधांशु। क्योंकि आप पोल्यूशन को दिल्ली का इशू नहीं बता सकते। हम तो लॉन्ग टर्म मेजर विंटर प्लान ऑलरेडी एक्शन में ले लिया, आज सुधांशु जी, ऑलरेडी जवाब। आज बता दिया कि पटाखे नहीं जलाने। क्यों इनके नेता बार बार कहते हैं कि पटाखे बुझाओ? पर मैडम, जब पटाखे सुप्रीम जलाने से कोर्ट के खाली ऑर्डर की पोल्यूशन हो रहा है, अवहेलना पराली करो। से पोल्यूशन नहीं दिल्ली हो रहा। सरकार की ओके सुधांशु त्रिवेदी, खाली पटाखे से अरे पोल्यूशन हो रहा अमीर जी, है, वही सुप्रीम पटाखे जब कोर्ट 25 ने जब देखिए, 25 हाँ। दिसंबर को चलते हैं तो पोल्यूशन नहीं होता, वही पटाखे जब 31 दिसंबर को चलते हैं तो पोल्यूशन नहीं होता, लेकिन दीपावली पे पोल्यूशन हो रहा है सारा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने भी कहा, नहीं, दिल्ली कोर्ट सरकार ने भी कोर्ट कहा, के ये ऑर्डर की declaration कोर्ट sign के कर ऑर्डर रहे हैं। बिल्कुल कोर्ट के ऑर्डर की भी बात हो रही है। ओके बोलिए आप सुधांशु, अपना व्यू हाँ, तो सबको बस रखने का हक देखिए, है। एक मैं संक्षेप में दोनों का जवाब दे देता हूं 3 लाइनों में। देखिए, प्रियंका जी की पार्टी तो वो है, आरटीआई ने साबित किया कि जितनी ऑक्सीजन की जरूरत थी उससे उतने पैसे से 3 गुना पैसा इनकी पार्टी ने प्रचार प्रसार में व्यय किया था। ये तो मतलब बाकायदा ऑन डॉक्यूमेंट है। गलत परंतु जानकारी दे मैं रहे हैं अभय सुधांशु दुबे जी, जी हमने जितना की इस allowed बात के था लिए उससे बहुत भी कम प्रशंसा किया। करूंगा कि अभय दुबे जी ने कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता होने का देखिए कितना सुंदर यहां पर रोल निभाया कि उन्होंने 6 दर्शनों के नाम और उनके प्रणेता ऋषियों के नाम बता दिए कि कम से कम यही वीडियो क्लिप तुरंत राहुल गांधी को भेजकर राहुल गांधी को बचाया जा सके। मैं साधुवाद देता हूं अभय दुबे जी, आप चलिए, अपने ये तो नेता कमी को होता बचाने है। के लिए जबरदस्त आप काम ऐसी किया। बात कर रहे हैं, मगर एक अनुराग बात भाई बता को भी दीजिए, पता है, सारे उन्होंने अगर उपनिषद उपनिषद सारे और ये वेद। पढ़े हैं, एक अनुराग मिनट, भाई एक को भी लाइन, पता है एक लाइन, सारे। एक लाइन। अगर अनुराग उन्होंने बदलिए। पढ़े हैं तो उन्होंने कौन से क्लास तक संस्कृत पढ़ी है, कौन से, या अंग्रेजी वाले पढ़े हैं, ये बता दीजिएगा। अच्छा ठीक वो है, अब ये संस्कृत तो और आप हिंदी वाले पढ़े हैं, अनुराग के पास मैं नहीं जा रहा, अभय दुबे के पास जा रहा हूं। अभय दुबे, ये जो उपनिषद और वेद पढ़े हैं राहुल जी ने, वो संस्कृत में पढ़े हैं या अंग्रेजी में पढ़े हैं, ये सुधांशु पूछ रहे हैं। 15 सेकंड्स। बहुत ही दक्षता से दोनों भाषा पर उनका अधिकार है और वो भाषा भी जानते हैं जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को लाभ पहुंचाती है, और उस भाषा का विरोध करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की भाषा है, जो चंद धन्ना सेठों को लाभ पहुंचाती है। आपके इनको लोग सिर्फ यही आपके नेता सनातन के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन ऋषि सुनक तो सनातन को महान बता रहे हैं। वही देखिए, कुछ कमाल सीखे की ऋषि बात सुनक से है। आप। हम लोग G20 पे सुन तो लिए, अरे बोलने दीजिए। अभी G20 पे बात हो रही कि देश या पूरे जो 20 कंट्री के देश आए, अब तो जी। 21वां हो गया, उसमें फाइनेंशियल स्टेबल पे क्या क्या चर्चा हुई, इसके करने के लिए हम लोग डिबेट बैठे थे। लेकिन कितनी चालाकी से सुधांशु जी ने डिबेट को ले जाके धर्म पे ले गए। अरे भाई, जनता हमें आपको देख रही है कि उनके बारे में कुछ G20 में फैसले हुए कि नहीं हुए। आपके नेता जनता कहते ये जानने हैं की कोशिश हिंदू कर रही धर्म कि भाई धोखा मेरे है फायदे की भी कोई और बात नहीं है। डिबेट राहुल बदल गांधी कोई का और रहा बोलने है। दीजिए लेकिन मुझे। इस समय मेरे साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जुड़ रहे हैं, सीधा एक्सक्लूसिवली उनका रुख कर लेते हैं। और इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। पुरी साहब, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा पहला और सीधा सवाल है, G20 की शानदार सफलता के बाद आप इसको किस तरह से आंकते हैं? क्योंकि विपक्ष के नेता तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप खुद एक डिप्लोमेट रह चुके हैं, आपका एक बैकग्राउंड उस तरह का है, तो मैं जानना चाहता हूं आम जनता के लिए जो